गांव में रहता है। 4 सालों से बारिश नहीं होने के कारण श्याम बहुत ही ज्यादा कर्ज में डूब जाता है और इसी कारण वह रोज खेत में जाता है। पता है, आज साहूकार जी आए थे और वह इस घर के कर्ज के बारे में बात कर रहे थे। पता नहीं कितने साल पुराने कर्ज हमारे दबे हुए हैं। वह बोल रहे थे कि अगर हम कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो वह अपना घर छीन लेगा। हमको तो पता है राधा, पिछले 4 सालों में बारिश ही नहीं हो रही है। ऐसे में मैं भी क्या कर सकता हूँ, फिर भी तो कोशिश कर रहा हूँ। हाय रे मेरी किस्मत, तुमने तो शादी से पहले बोला था कि अगर मैं ससुराल आऊंगी तो तुम मुझे कोई कष्ट नहीं होने दोगे, मगर क्या पता आगे क्या क्या देखना पड़ेगा। अगली बार अगर साहूकार फिर से हमारे घर आए तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। मुझसे यह रोज रोज का ताना सहा नहीं जाता, बता देती हूँ। हो राधा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कष्ट दिए, पर देखना भगवान इस साल हम पर जरूर कृपा करेंगे। पता नहीं आगे क्या होगा, जो भी हो मुझसे अब ये सब सहन नहीं होता। पता नहीं भगवान किस चीज की सजा दे रहे हैं हम लोग को, कब तक ऐसे रहेंगे। भगवान पर भरोसा रखो राधा, हम लोग जरूर इस साल अच्छी फसल उगाएंगे और खुशियों के साथ रहेंगे। दोनों को बात करते करते काफी रात हो जाती है, पर श्याम को इस चिंता के कारण नींद ही नहीं आती। अगली सुबह सुबह होते ही श्याम खेत के लिए निकल जाता है। श्याम अपनी गरीबी को लेकर बहुत चिंता में रहता है। श्याम पिछले कई दिनों से ठीक से नहीं सो पा रहा होता है। वह सोचता है कि अब खेत में दुगनी तेजी से काम करना पड़ेगा। वह हार नहीं मानता और वह काम करने की सोच रखता है। निराश होते हुए भी श्याम खेत में काम करने जाता है। हालांकि उसे पता होता है कि कुछ सालों से बारिश नहीं हो, फिर भी वह अपने खेत मेहनत करने के लिए फिर से चला जाता है। मुझे पता है इस साल अच्छी बारिश होगी और हमारा फसल भी अच्छा होगा। यह बोलकर श्याम फिर से अपना कुदाल उठा लेता है और वह सोचता है कि बाकियों के खेत से मेरा खेत तो बहुत ही नमी युक्त है, और वह खुश हो जाता है। देखते ही देखते उसका खेत का काम बहुत ही आगे बढ़ जाता है। वह सच्ची लगन से अपना काम करते रहता है, क्योंकि श्याम एक मेहनती लड़का होता है। बाकी चीज़ों को ध्यान न देकर वह सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देता है, और थकने के बाद इस हिसाब से आज का काम इतना ही ठीक है, बाकी का काम कल आकर करूँगा। यह सोचकर श्याम घर की ओर निकल पड़ता है। पता है राधा, बाकी खेतों के मुकाबले हमारा खेतों में भी नमी है और कल बारिश भी हो सकती है। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई है। लगता है अब हमारे दुख के बादल छटने वाले हैं और खुशियाँ आने वाली है। हाँ राधा, सच में अब हमारे घर खुशियाँ आएंगी। कल सुबह मैं खेत जाऊंगा और अच्छे से मेहनत करूंगा। श्याम बहुत ही खुश था कि चलो इस साल बारिश तो होगी, बाकी किसान भाइयों को भी तकलीफ खत्म हो जाएंगी। और खेत पहुंचने के बाद श्याम दोगुने जोश के साथ काम करने लगता है। श्याम खेत पहुंचकर अपना काम अपने ध्यान से कर रहा होता है। श्याम की जोश और लगन को देखकर कोई पीछे से आवाज़ लगाता है तो वह रुक जाता है। श्याम को जैसे ही लगता है कि उसका नाम लेकर कोई उसे पुकार रहा है, वह काम छोड़कर उसकी आवाज़ के पीछे चला जाता है। वह डरते सहमे और उस आवाज़ को देखता है और कुएं के पास जाता है। अरे कौन है जो मुझे पुकार रहा था? लगता है कुएं के पास जाकर देखता हूँ। अरे कौन हो भाई तू? जो भी हो बाहर निकल जाओ। हम तुम्हें मैं ही आवाज लगा रहा था। बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम खूब मेहनत कर रहे हो। मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ कि तुम कितना कष्ट सहन करके भी इतने कड़ी धूप में भी मेहनत करते हो। बस इसीलिए मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं तो तुमसे कभी मिला नहीं हूँ।
तुम कोई जादूगर हो और इस कुएं में कितने दिनों से हो? क्या तुम्हें कोई कैद करके रखा है? बताओ मुझे, तुम इस प्रकार नीले क्यों हो? श्याम, मैं एक जीनी हूँ जिसकी वजह से मेरा रंग रूप भी नीला कलर है, और मुझे इस कुएं के पानी को बर्बाद करने की वजह से एक साधु ने श्राप दिया था कि तुम एक जिन में तब्दील हो जाओगे, और उसी वजह से 4 सालों से भी बारिश नहीं हुआ है। तभी तो मैं सोचूं कि बाकी जगह बारिश होती है पर हमारे गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं आती। ये अकाल बहुत से किसानों की जान ले ली है। इस भयंकर सूखा के कारण हम लोग गरीबी में पड़े हुए हैं, पर तुम हमें इससे बाहर कैसे निकालोगे? सुनो श्याम, यह तभी संभव है जब मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। इसके लिए तुम मेरे साथ एक मंत्र दोहराना और बिना पीछे देखे सीधे घर चले जाना, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। श्याम जीनी के कहे अनुसार उसके साथ साथ ही कुछ मंत्र दोहराने लगता है। पता नहीं कौन सा मंत्र है, पर वह 7 दोहराने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। जाते जाते वह बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसके लाइफ का सभी टेंशन दूर हो जाता है। जीनी के बातों को ध्यान में रखते हुए श्याम सच में इधर उधर नहीं देखता और वह बिल्कुल ही सीधा जाता है। श्याम जब अपने खेत के पास पहुंचता है तो देखता है उसका खेत बहुत ही हरियाली से भरा पड़ा है, और श्याम उस खेत के धान को बेचकर अच्छी सी घर ले लेता है, और अब दोनों पति पत्नी बहुत ही खुशी के साथ रहने लगते हैं, और साहूकार अब उसके जीवन में कभी भी दखलंदाजी नहीं करने लगता है। इसी तरह यह कहानी पूरी होती है और श्याम के साथ अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है।